महाराष्ट्र से दिल्ली तक राजनीति हो रही है कि वो बांग्लादेशी है या नहीं। और दूसरी तरफ सैफ पर हमले के बाद उनके 5 दिन में फिट हो जाने पर नेताओं की शंका और सवालों की भी राजनीति है। लेकिन ये बांग्लादेशी, इसका साक्ष्य आज तक ने आपको दिखा दिया है। चार दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है और भी उछलते कूदते हुए। ये मेडिकल चमत्कार है। वो कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला ते ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी डॉक्टर की कुछ मेडिकल व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं है। जांच एजेंसियां उनकी, पुलिस उनकी, सरकार उनकी, तो वो किससे सवाल पूछ रहे हैं? हाथ में चोट लगी है, गर्दन में चोट लगी है, मामूली सी, मगर लोगों के दिमाग में काफी सारी बातें आ रही है ना कि लोग मुझे फोन कर रहे हैं, वारिस भाई कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी कर रही है। इतना अगर गहरा घाव है, कमर में एक इंसान चल के आ रहा है, फोटोज अलग दिखा रहे हैं पुलिस, तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस सामने आए और बोले कि क्या हकीकत है। कल शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान के जल्दी फिट हो जाने पर हैरानी व्यक्त की थी। और कल ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने चाकू लगने के बाद भी सैफ के सिर्फ 5 दिन में ठीक हो जाने को चमत्कार कहा था। अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणा ने कहा है कि कहीं सैफ एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष कहता है कि नीतीश राणे अपनी सरकार से ये क्यों नहीं पूछ लेते हैं। बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहे। पहिले फक्त नाक्यावर उभा राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेला आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ मारतात त्याला। तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला ते ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते। पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिव करायला लागतात। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के कामकाज के ऊपर सवाल उठाया गया है। तब जब कल वो छूटकर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। और 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है और भी उछलते कूदते हुए। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है। काही त्यांच्या मनात असेल तर डिपार्टमेंटला सांगावं। मी पण डिपार्टमेंटला फार तर सांगेल की असं कोणाच्या मनामध्ये शंका कुशंका असेल, वास्तविक ती व्यक्ती सापडलेली आहे। ती व्यक्ती बांगलादेशमधून आलेली होती। ती एका मुंबईच्या बद्दल आकर्षण बहुतेक सगळ्यांना असतं, आजूबाजूच्या देशातल्या पण काही लोकांना ते आहे आणि त्या निमित्तानं ते आलेले होते। परंतु मुंबई एकंदरीत बघितल्यानंतर त्याला परत त्याच्या बांगलादेशला जायचं होतं, म्हणून त्याला 50,000ची गरज होती, पण मागताना त्याने 1 कोटी मागितले। हे सगळं मीडियाच्या पुढं आमच्या पोलीस खात्याने सांगितलेलं है। जिस प्रकार से मीडिया चला और जिस प्रकार से कहा गया कि चाकू के इतने वार वगैरह है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव है तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये एक थोड़ा आया है बाहर। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरुपम का भी आया हुआ है, नीतीश राणे जी का आया हुआ है।
तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत तो नहीं है, बट ये भी डॉक्टर की कुछ मेडिकल व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं है।